हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, मगर उसके पहले एक बार निफ्टी 50 का इंपॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस करना हम लोग के लिए ज़रूरी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वियर्ड मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। वियर्ड इन द सेंस कि बाजार 2 दिन ऊपर की ओर जा रहा है, तो लोगों का एक्सपेक्टेशन हो जा रहा है कि नहीं भाई अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, मगर इंस्टेंटली नेक्स्ट डे कंटिन्यूअस सेल ऑफ हो जाता है, पूरे दिन वो नीचे गिरता चला जाता है, फिर अगले दिन दोबारा से सेम लेवल पे बाइंग हो जाता है। मतलब देखिए दोस्तों, जनरली होता क्या है कि अगर कोई स्टॉक नीचे गिर रहा है, मान लीजिए एक दिन वो नीचे गिरा तो अगले दिन भी थोड़ा सा फॉलो थ्रू मिलता है। अगर कंटिन्यूअस बाइंग हुआ है तो अगले दिन भी थोड़ा सा बाइंग होता है, मगर अभी टोटली अपोजिट हो रहा है। यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये शॉर्टर टाइम फ्रेम 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अभी मार्केट चालू है, दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो उस दौरान आप क्या देख रहे हो कि आज गैप अप ओपन हुआ और पहले 15 मिनट में बाइंग हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके ये अगेन नीचे की ओर ही गिर रहा है। मतलब फर्दर बाइंग तो नहीं मिला देखने को, ये चीज़ तो आपको पता चल गया। दूसरा चीज़ आप अगर देखोगे डेली टाइम फ्रेम में, तब आपको पता चलेगा कि स्टॉक अभी अपने जोन के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। ये एक माइनर जोन है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि स्टॉक मार्केट बुलिश हो रहा है या फिर बेरिश हो रहा है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे एक जोन बन गया, ठीक है, यहीं पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये इस जोन का ब्रेकडाउन करता है ना, तो सिनेरियो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली ये फिर आएगा 24,750 के आसपास, एंड उसके बाद फर्दर वीकनेस बरकरार रहा तो अगेन न्यू लो का क्रिएशन होता हुआ हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो अभी मार्केट थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, बायर सेलर्स के बीच में युद्ध चल रहा है। लेट देम डिसाइड फर्स्ट कि कौन जीतेगा, उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपना डिसीजन लेंगे। अभी डायरेक्टली हम लोग स्टॉक्स की ओर बढ़ते हैं। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जितने भी स्टॉक्स नीचे गिर रहे हैं ना, आप उनमें ये मत सोचना कि अरे यार क्या हुआ, ये स्टॉक नीचे क्यों गिरने लग गए। नहीं, ये कई दिनों से ऑलरेडी हम लोग को संकेत दे चुके थे कि नहीं अब मैं गिरने वाला हूँ। अगर आप अभी भी इन स्टॉक्स में बाइंग का एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे थे, ये सोच रहे थे कि नहीं स्टॉक ऊपर उठेगा, नीचे क्यों गिर रहा है, तो फिर आपका एनालिसिस गलत है दोस्तों, समझ रहे हो ना। KPIT करंटली देखा जाए तो 3.6% डाउन है, 804 के भाव पे करंटली ये ट्रेड कर रहा है। देखिए फंडामेंटल वाइज इनमें फर्दर डिग डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रांग है। फंडामेंटल्स में कुछ भी वैसा मेजर चेंज नहीं आया है जिसको आप ब्लेम कर सको कि नहीं भाई इसी के चलते स्टॉक नीचे गिरा, नहीं ऐसा नहीं है। नॉर्मल बाइंग सेलिंग भी होता है। कंटिन्यूअस KPIT का जो स्टॉक है वो अच्छा खासा ऊपर की ओर ही मूव कर रहा था, तो ऐसा कब तक चलेगा दोस्तों, कभी ना कभी ऊपर जाने वाला स्टॉक भी नीचे तो गिरेगा ना, एंड वही नीचे गिरने का अभी यहाँ पे समय आ गया है। 1800 के भाव से ये 800 के लेवल पे आ गया है। मतलब कितना करेक्शन हो गया है, ऑलमोस्ट देखा जाए तो 50% से भी ज़्यादा का करेक्शन हो गया है। एंड ऐसा अपॉर्चुनिटी बहुत कम समय मिलता है, क्योंकि जब से बाइंग स्टार्ट हुआ था ना KPIT में, इस तरीके का 50-60% का करेक्शन कभी भी नहीं देखने को मिला था। मतलब कोविड के बुल रन से जो स्टार्ट हुआ था कंटिन्यूअस बाइंग, तो इसी तरीके के स्टॉक्स होते हैं ये। जब गिरते हैं तो अच्छा गिरते हैं, मौका देते हैं खरीदारी करने का, मगर जब दोबारा से रैली स्टार्ट होता है ना, तो कंटिन्यूअस ऊपर की ओर मूव करते हैं एंड मौका भी नहीं मिल पाता है खरीदारी करने का। ये भी चीज़ आप ध्यान में लेके चलिए। अभी यहाँ पे आप इनके वैल्यूएशन के चार्ट को देखो, एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड होता जा रहा है। पिछले 2-3 क्वार्टर से अर्निंग्स इनके लिटिल बिट डिक्रीज हुए हैं। अब देखिए दोस्तों, यही एकलौती कंपनी है जो Q-on-Q बेसिस एंड ईयर-on-ईयर बेसिस दोनों में ही कंसिस्टेंसी के साथ पिछले 8 से 10 क्वार्टर अर्निंग्स एंड प्रॉफिट को ग्रो कर रही थी, कंसिस्टेंसी के साथ, ईयर-on-ईयर बेसिस में भी, Q-on-Q बेसिस में भी। तो जब किसी कंपनी के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं ना, तो बाजार को उम्मीद भी ज़्यादा हो जाता है। अब उसके बाद थोड़े भी रिजल्ट्स खराब आएंगे ना, तो स्टॉक में थोड़ा बड़ा करेक्शन हो जाता है, क्योंकि मार्केट ने हाई एक्सपेक्टेशन कर रखा है इस कंपनी को लेके। अभी यहाँ पे KPIT टेक के चार्ट को आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे आप देखोगे तो ये एज यूजुअल ऑलरेडी ये सपोर्ट कब तोड़ चुका था, कई दिन पहले ही मैं बात करूँ तो 30 जनवरी, ठीक है, 29 जनवरी को ही स्टॉक ने अपने सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर दिया था, वहीं से ये नेगेटिव हो गया था। अब उसके बाद अगर ये नीचे सेल ऑफ हो रहा है तो ये तो नॉर्मल है, सेल ऑफ तो होना ही था, क्योंकि सपोर्ट का तो ब्रेकडाउन ऑलरेडी हो चुका है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ,
यहाँ से ये फर्दर नीचे की ओर गिर रहा है। एंड अब अगला कौन सा मेजर सपोर्ट लेवल है, बिल्कुल इस पे चिंता मत कीजिए आप। अभी सपोर्ट कौन है उसको ड्रॉ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जितना ये नीचे गिरा है ना, अब ये अच्छा खासा समय लगाएगा ऊपर की ओर मूव करने से पहले। तो जब ऊपर मूव करना रहेगा ना, ये लंबा कंसोलिडेशन जोन में फंसेगा, तब तक आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि नहीं भाई अब कुछ तो हो रहा है इस स्टॉक में, खरीदारी बिकवाली। तो उसके बाद आपको इनफ टाइम मिलेगा अपना डिसीजन लेने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप अभी इसको इग्नोर करोगे, पता चला 2 दिन बाद ये रिवर्स कर गया, ऊपर की ओर चला गया। तो ऐसा सडन में नहीं होगा, आराम से सिट बैक एंड रिलैक्स, मौका बहुत मिलेगा। अभी इसको डेली ट्रैक करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग बढ़ते अगले और लास्ट स्टॉक की ओर हमारे लिस्ट में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल। अब इस स्टॉक को देखो, करंटली 4.4% डाउन है, 3987 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। देखिए ये सारे जो स्टॉक्स होते हैं ना, इनमें जिस तरीके का मूवमेंट हो रहा है ना, ये स्लो पॉइजनिंग का काम करते हैं। स्लो पॉइजनिंग इन द सेंस कि जो तेज़ रफ्तार में नीचे गिरते हैं उसमें तो कई सारे लोग डर के भी निकल जाते हैं, एग्जिट कर जाते हैं और अपने प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं। मगर जो स्टॉक्स हल्का नीचे गिरेगा फिर ऊपर उठेगा, फिर हल्का नीचे गिरेगा फिर अगेन ऊपर उठेगा। तो बार बार इस तरीके का जो सडन मूवमेंट्स होते हैं ना, तो उसमें ना तो कोई आदमी अच्छे से इसको खरीद पाता है, ना इसको अच्छे से बेच पाता है। लोग यहाँ पे बार बार बाई करते चले जाते हैं, एंड जो ऑलरेडी बैठा हुआ है पीक लेवल पे वो इसको बेचना भी प्रीफर नहीं करता है, क्योंकि उस हिसाब से ये नीचे नहीं गिर रहा है। मगर एट द एंड अगर देखा जाए लार्जर टाइम फ्रेम में, तब पता चलता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टॉक में 30-50% तक का अच्छा करेक्शन हो गया इसी स्लो एंड स्टेडी मूवमेंट में, एंड हमें पता भी नहीं चला। यहाँ पे हाल के स्टॉक को देखो आपको क्या दिख रहा है, कितना धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। आप देख रहे हो ना, यहाँ से ये नीचे गिर रहा है, फिर एक सडन बाइंग भी आ रहा है, अच्छा खासा ये ऊपर की ओर भी मूव कर रहा है। परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो 15% 16% ऊपर की ओर चला जा रहा है। मगर एट द एंड आप देखो कि एक्चुअल में ये कितना नीचे गिर गया। अगर मैं इसको ऑल टाइम हाई से कंपेयर करूं तो ये गिर गया है ऑलमोस्ट 30%, रीसेंट हाई से कंपेयर करूं तो गिर गया है ऑलमोस्ट 24%। तो आप देख रहे हो ना, एंड धीरे धीरे करके ये एक प्रॉपर नेगेटिव प्राइस एक्शन ऑलरेडी बना चुका है। ठीक है, यहाँ पे फ्लैग एंड पोल चार्ट पैटर्न बन रहा है, मगर जिस हिसाब से सेल ऑफ हो रहा है, मैं यहाँ पे अगले मेजर सपोर्ट लेवल पे इसका इंतजार कर रहा हूँ। एंड ये एक हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यानी कि करंट मार्केट प्राइस ये एक सपोर्ट बन गया, एंड 3450 ये हमारा बन गया अगला मेजर सपोर्ट लेवल। अब इन दोनों लेवल्स पे देखना है ये ठहरता है या फिर इसी तरीके से धीरे धीरे करके नीचे की ओर खिसकता चला जाएगा, वो तो बाद की बात है। मगर इन दोनों लेवल्स पे हम लोगों को क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा इन स्टॉक्स को। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए। देखिए ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ मैं कह रहा हूँ उस चीज़ पे आप भी रिलाई करो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, आपका रिसर्च एंड एनालिसिस भी अलग हो सकता है। इसीलिए जब आप फाइनल डिसीजन लोगे तो उसके पहले अपना रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आप कॉन्फिडेंस के साथ अच्छी तरीके से स्टॉक को होल्ड कर पाओगे अप्स एंड डाउन्स में भी। अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर कीजिए दोनों स्टॉक्स के रिगार्डिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।